नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी यूकेपीएससी के द्वारा दोस्तों एक नया विज्ञापन, नई भर्ती यहाँ पे जारी हो चुकी है। और ये भर्ती है दोस्तों माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के अधिष्ठान में वैयक्तिक सहायक परीक्षा 2025। तो यूकेपीएससी ने वैयक्तिक सहायक के पदों पर दोस्तों नई भर्ती जारी कर दी है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 25 दिसंबर 2025 और 25 दिसंबर से ही आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 14 जनवरी 2026। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 14 जनवरी 2026 है और ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो तिथि है वो है 20 जनवरी से लेकर 29 जनवरी 2026 के मध्य आप संशोधन भी कर सकते हैं अपने आवेदन में। जानते हैं दोस्तों इस विज्ञापन के माध्यम से पूरी डिटेल्स इस भर्ती के बारे में, क्या क्या इसमें कुल कितने पद रहने वाली है, शैक्षिक योग्यता क्या है, वेतन क्या है, शुल्क आपको कितना पड़ेगा और सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो कंप्लीट डिटेल्स दोस्तों मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, रिक्तियों का विवरण है। कुल 11 पद हैं वैयक्तिक सहायक के। वैयक्तिक सहायक माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में कुल पदों की संख्या जो यहाँ पे दी गई 11 है, यानी 11 पदों पर यह भर्ती जारी की गई है यूकेपीएससी ने। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप पदों की संख्या भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे वैयक्तिक सहायक है, विभाग है माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड, पदों की संख्या 11। वेतनमान देख लीजिए 47,600 से लेकर 1,51,000। लेवल 8 की दोस्तों ये पोस्ट है। अब यहाँ पे देखो शैक्षिक अर्हता, यहाँ पे आप देख सकते हैं मस्ट पोजेस ए बैचलर डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया अथवा क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होनी चाहिए। कोई भी स्नातक डिग्री आपकी होनी चाहिए। मस्ट पोजेस ए बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी स्नातक डिग्री आपके पास होनी चाहिए विधि द्वारा स्थापित किसी भी भारत के किसी भी कॉलेज में। तो विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री चाहिए, यानी भारत में कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से कोई भी डिग्री यहाँ पे ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, बैचलर की होनी चाहिए या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता होनी चाहिए। बैचलर डिग्री के समकक्ष कोई अन्य मान्यता भी आपके पास है तो वो भी यहाँ पे चलेगा। उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजी शॉर्ट हैंड में चाहिए तथा टाइपिंग भी मांगी गई है यहाँ पे इंग्लिश की। और इन केस अगर फाइनल मार्क्स में किन्हीं दो अभ्यर्थियों के मार्क्स बराबर आते हैं तो फिर वहाँ पे हिंदी टाइपिंग और हिंदी शॉर्ट हैंड भी यहाँ पे मांगा गया है अगर नंबर इक्वल आते हैं। बाकी इंग्लिश तो यहाँ पे मांगी गई है शॉर्ट हैंड और टाइपिंग। तो यहाँ पे और जो मुख्य यहाँ पे शैक्षिक अर्हता है वो है बैचलर डिग्री, यानी स्नातक आपके पास होना चाहिए। आयु सीमा है न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष। 21 से 42 वर्ष यहाँ पे क्या है आयु सीमा है। आयु गणना की जो निश्चायक तिथि है दोस्तों वो है 1 जुलाई 2025 से, यानी 1 जुलाई 2025 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 और अधिकतम आयु होनी चाहिए 42 वर्ष। आयु सीमा में जो छूट मिलती है जैसे SC ST उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट यहाँ पे अनुमति की जाती है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को भी 5 वर्ष की छूट अनुमति यहाँ पे की जाती है। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट दी जाती है। तो ये आयु सीमा में जिन अभ्यर्थियों को कैटेगरी वाइज जितनी छूट मिलती है वो यहाँ पर भी मिलेगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे पूरा डिटेल्स आप देख सकते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई प्रोसेस यहाँ पे लिखा गया है। बाकी आप जैसे लिंक खुलेगा तो आप आवेदन कर सकते हैं 25 दिसंबर से। उसके बाद शुल्क की बात कर लेते हैं। तो जो जनरल अभ्यर्थी हैं उनको टोटल 166 रुपये शुल्क पड़ेगा। ओबीसी अभ्यर्थियों को भी वही शुल्क पड़ेगा। SC ST अभ्यर्थियों को 76 रुपये, EWS अभ्यर्थियों को 166, दिव्यांग अभ्यर्थियों को 16 रुपये और बाकी जो निवासित अनाथ अभ्यर्थी उन्हें कोई भी शुल्क यहाँ पे नहीं देना होगा। तो यहाँ पे शुल्क आपसे लिया जाएगा। उसके बाद नीचे अभी एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि क्या रहने वाला है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे अब यहाँ पे एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हैं। परीक्षा योजना, टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्ट फर्स्ट। सबसे पहले टाइपिंग टेस्ट होगा। The candidate who will qualify in the typing test will only be allowed in appear in the shorthand test। तो पहले टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद जो अभ्यर्थी इसमें क्वालिफाई करेंगे फिर वो करेंगे शॉर्टहैंड टेस्ट। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट क्वालिफाई इन द शॉर्टहैंड टेस्ट विल बी अलाउड टू अपीयर इन द रिटन एग्जाम।
तो शॉर्ट एंड टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद ही फिर रिटर्न एग्जाम में बैठ पाएंगे अभ्यर्थी। और फाइनल मेरिट जो बनेगी दोस्तों, लिस्ट शेल विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन रिटर्न एग्जाम, जो कि 80 मार्क्स का आपका होने वाला है रिटर्न एग्जाम। तो इसके आधार पर, और साथ में शॉर्ट एंड टेस्ट जो कि 120 मार्क्स का होने वाला है, तो 120 और 80 यानी टोटल 200 मार्क्स से आपका ये फाइनल मेरिट बनेगी कि 200 मार्क्स में आप कितना प्राप्त करते हो, इसके आधार पर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। अब ये यहाँ पे पाठ्यक्रम रहने वाला है, सिलेबस रहने वाला है। टोटल पेपर 1 के आप देख लेते, पेपर 1 में देख लेते हैं 90 मिनट का एग्जाम होगा और मैक्सिमम मार्क्स है यहाँ पे 80, यानी 80 मार्क्स का आपका रिटर्न एग्जाम होगा। जनरल नॉलेज आएगा इसमें, इंडियन हिस्ट्री, नॉलेज ऑफ उत्तराखंड, जनरल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और करंट अफेयर। तो दोस्तों वही सब्जेक्ट आ रहे हैं जो जरदारी क्लास में आपको लगभग मिल जाएंगे। इंडियन हिस्ट्री मिल जाएगी, उत्तराखंड जी के आपको कंप्लीट मिल जाएगा जरदारी क्लासेस पे। उसके बाद आपको करंट अफेयर, हमारी रेगुलर वीडियोज आती है करंट अफेयर की, और 40 क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, टोटल 40 क्वेश्चन बनेंगे। और कितने मार्क्स के? यहाँ 40 क्वेश्चन तो आपके एक मार्क्स के बनेंगे जीएस के। जीएस का पोर्शन आ गया यहाँ पे 40 का, ठीक है, और 80 में से। और उसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधी क्वेश्चन आएंगे, वर्ड, पैराग्राफ्स, सिनोम्स, एडनोम्स, यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद 10 क्वेश्चन आएंगे ग्रामर के, 10 क्वेश्चन आएंगे ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। और यहाँ पे कुल मिला के 10, 20, 30, 40 मार्क्स का आपका इंग्लिश लैंग्वेज का ये रिटर्न एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, यानी टोटल 80 मार्क्स का आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है। और उसके बाद जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, तो टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे है, उसके बाद शॉर्ट एंड टेस्ट है जो कि 120 मार्क्स का है। और आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी दोस्तों, वो इसी शॉर्ट एंड टेस्ट से और इसी जो ये रिटर्न एग्जाम यहाँ पे होने वाला है, इसके आधार पर बनेगी। बाकी यहाँ पे पूरी डिटेल्स दी गई है। और ये विज्ञापन यदि आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन इसका चाहिए दोस्तों, कंप्लीट विज्ञापन का पीडीएफ यदि आपको चाहिए, तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, या टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा। बाकी दोस्तों कंप्लीट जानकारी मैंने इस विज्ञापन के बारे में आपको दे दी है। और आपका यदि कोई भी सवाल है इस भर्ती को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं इस भर्ती को लेकर। तो टोटल जो 11 पद है दोस्तों, इस पर ये भर्ती जारी की है यूकेपीएससी ने, और अच्छी इसमें वेतनमान भी है दोस्तों। लेवल 8 की ये पोस्ट है। जो भी अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, और इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो यदि आपका इंग्लिश लैंग्वेज भी ठीक है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 40 मार्क्स का जीएस है रिटर्न एग्जाम है, और 40 की लैंग्वेज, और साथ में शॉर्ट एंड टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में। तो और इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट मांगा गया है। तो पूरा विज्ञापन आप एक बार देख लीजिए, शैक्षिक अर्हता देख लीजिए, और साथ में आप इसका एग्जाम पैटर्न और जो सिलेबस है वो कंप्लीट यहाँ पे विज्ञापन के माध्यम से देख सकते हैं। तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।